इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके एथिक्स के पेपर में और वही समझाने की कोशिश आपको करूंगा इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में। मेरा नाम है कुबेर, माय नेम इज कुबेर सिंह एंड मैं आपका एजुकेटर हूं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, एसए और जियोपॉलिटिक्स का। स्वागत है वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ये है अपस्किल विद कुबेर सर। मेरे को कई साल हो गए हैं लेकिन टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी ही बनाया है, तो प्लीज इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया जाएगा और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? देखो, हम आईक्यू को समझते हैं, है ना, ईआई को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि मैं अपनी इमोशंस को, अपने आप को, आपको, आपके अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स को मैं समझ पा रहा, यानी कि इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस एंड ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ पीपल अराउंड मी, my family, my colleagues, people who I serve to, maybe my students जिनको मैं पढ़ाता हूं। सिंपल तरीके से अगर IQ ये बताता है कि मैं कितना स्मार्ट हूं लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, EI मुझे ये बताता है कि मैं कितना स्मार्ट हूं इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। अपनी फीलिंग्स को मैं कितना समझता हूं, मैं बाकियों की फीलिंग्स को कितना अच्छा समझता हूं, कैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑफिसर्स हैं, वो एक बहुत एंग्री सिटीजन्स को फेस करते हैं जो कि चिल्ला रहा है। एक ऑफिसर बहुत गुस्से से वापस रिएक्ट बैक करता है, गुस्से से कह रहे तू कौन होता है ऐसे बोलने वाला, और दूसरा बहुत काम रहता है, सुनता है, इश्यू को रिजॉल्व करता है। सिचुएशन सेम है, लेकिन जो दूसरा ऑफिसर है जो कि इस चीखते चिल्लाते हुए इंसान को सुन रहा है, उसका इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसका ईक्यू, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, ज्यादा हाई है, बिकॉज वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब यहां पे ना डेनियल गोलमैन ने 5 कंपोनेंट्स बताए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर फ्रेमवर्क में। ये 5 बातें आती हैं। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग। मैं किसी के साथ बात कर रहा था, मुझे लगा कि मेरी बात उस इंसान ने सुनी नहीं। हो सकता है कि वो इंसान जिसके साथ मैं बात कर रहा था वो खुद कोई पर्सनल या प्रोफेशनल चैलेंज से डील कर रहा हो, उसने जानबूझ के नहीं मेरी बात ना सुनी हो, या हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम चल रही हो। सो देयरफॉर लेट मी गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट रादर देन मी जस्ट शटिंग द डोर, कि मैं अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं उसकी बात क्यों समझूं। सेल्फ रेगुलेशन, हम अपने इंपल्सिव रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेरे सामने मेरे 2 कोलीग्स की प्रमोशन होती है लेकिन मेरी नहीं होती है, तो मैं अब क्या करूं? क्या मैं चिल्लाऊं अपने बॉस के ऊपर? नहीं, मैं वहां पे अपने आप को कंट्रोल करूं, अपने आप को रेगुलेट करूं, मैं रिएक्शन ना दूं, मैं वेट करूं कि क्या पता मेरी प्रमोशन कोई और बड़े स्केल पे सोची हो, क्या पता मेरे लिए कोई और बड़ा रोल सोचा हो। सो ये डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमारा मन करता है बस चिल्ला दो, हमारा मन करता है बस मतलब एकदम से ना कुछ रिएक्शन देना है, और रिएक्शन देने से, गुस्सा दिखाने से शायद अगला बंदा अपना डिसीजन बदल ले। ऐसा नहीं होता, तो अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि अपनी इमोशंस को कर्ब करना है, बट कभी कभी जो चीज आप सोच रहे हो एक इंपल्सिव सेंस में आके उस चीज को कंटेन करना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर एट टाइम्स यू हैव टू स्वॉलो द एंगर एज वेल। या हो सकता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द एंगर, बट इंपल्सिवनेस कैन आल्सो बी अबाउट एक्साइटमेंट। इट इज नॉट कि हमको हमेशा गुस्सा आता है तो ही हम इंपल्सिव हैं। It can also be about excitement. We have to control that excitement. As a civil servant, you have to be neither very excited, nor very emotional, not very angry. Motivation, an inner drive to achieve beyond just money or title. मेरा मोटिवेशन है कि देखो मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं, मेरे को इतना रैंक मिल गया है, ठीक है यार, मेरे को लाइक बहुत सम्मान और इज्जत मिली सोसाइटी में, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे बुलाया लोगों ने, पॉडकास्ट पे बुलाया लोगों ने। लेकिन मेरा मोटिवेशन क्या है? कि मेरा मोटिवेशन ये है कि यार कि मैं ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज है ना, जो हमारा अभी समाज फेस कर रहा है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई है, फेसलेस और कैशलेस फैसिलिटीज आ गई हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी चैलेंज अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ना, मान लीजिए कि अगर 50,000 लोग रहते हैं, तो 50 के 50,000 लोग, उन लोगों तक एक से एक सरकारी सर्विसेज, चाहे वो स्टेट वाली हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, वो उन लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये मेरा मोटिवेशन है। इसमें ये करने से मुझे कोई अप्रेजल नहीं मिलने वाला, ये करने से मुझे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे को अंदर से संतुष्टि मिलने वाली है। देन एम्पैथी, यानी कि मैं बाकियों के इमोशंस को भी समझता हूं, बाकियों के इमोशंस को सिर्फ ऊपर से नहीं समझ रहा हूं, बट भीतर से भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास अगर कोई एक किसान आ रहा है उसकी फसल खराब हो गई है, तो देयरफॉर
अब अगर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ रहा है जहां पे उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, रादर देन कि मैं ही उसकी सहायता कर सकता हूं, तो जो भी सरकार ने रिलीफ फंड दिया है, उस रिलीफ फंड के तहत जो भी मेरे को उसको पैसे देने हैं, तो वो बिना किसी डॉक्यूमेंट, यानी ऑब्वियसली उसको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि उसके पास 3 या 4 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो मेरे को एम्पैथी दिखानी है, कोई बात नहीं, वो आया है, अपेक्षा लेके आया है, अपने गांव से यहां पे शहर में आया है, काफी खर्चा करके आया होगा, तो मेरे को उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। वो जो फॉर्म है, वो जो डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग है, वो मैं उससे फिर मंगवा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन सोशल स्किल्स, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप्स को समाज में कैसे शेप करते हो, कैसे मैनेज करते हो, एंड हाउ आर यू एबल टू बिल्ड अ रैपो। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, मैन इज अ सोशल एनिमल। आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एक्वेंटेंसेस हैं, आपको हर जगह पीपल प्लीजर नहीं बनना है, लेकिन आपको हर जगह अपने सोशल रिलेशंस को मैनेज करना है इन द वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो आप कर सकते हैं। हम वन बाय वन ये डेनियल गोलमैन की जो बातें हैं, 5 कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग इन द मोमेंट व्हाट यू आर फीलिंग। गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। रिकॉग्नाइज योर इमोशन instead of being controlled by anger, happiness or whatever. Try to understand what your emotion is at the moment. Relatable example, recognizing that I'm irritated because I'm hungry and tired instead of snapping at a friend for no clear reason. एक सिविल सर्वेंट के लिए an officer noticing that I'm getting frustrated because this file has been pending for days, all right, and pausing before responding very harshly to a colleague. Self-regulation, the ability to pause before reacting, not suppressing emotion, but you're choosing your response instead of being hijacked by that response. For example, you're getting a rude comment on social media. For example, मैंने एक YouTube रील बनाया जहां पे मैंने ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहां पे मैंने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट तो है, बट नॉट एवरीबडी कुड बी मैनिपुलेटेड। मतलब जो लोग ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा दिखा रहे हैं बच्चों को? बच्चों का कॉज सही है, लेकिन क्या वो सही दिशा दिखा रहे हैं? अब ये बात का मैंने यूट्यूब रील बनाया और वहां पे 100 से ज्यादा कमेंट आ गए, आप पेड हो, आप संगी हो, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, ये हो, वो है, नो दैट, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। ऑलराइट, तो यानी कि कोई रूड कमेंट आया सोशल मीडिया पे, आई एम चूजिंग दैट नो, आई विल नॉट फायर बैक, आई विल नॉट कमेंट बैक, और आई विल नॉट से एनीथिंग एट ऑल। आई विल रिस्पॉन्ड वेरी कामली व्हेन आई हैव टू। दैट इज माय वे ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सिविल सर्वेंट के लिए, फॉर एग्जांपल, आप एक अग्रेसिव प्रोटेस्टर को फेस कर रहे हो, या कोई नागरिक है जो कि चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, मोदी जी को गालियां दे रहा है, चीफ मिनिस्टर को गालियां दे रहा है, सरकारी ऑफिसर्स को गालियां दे रहा है, लेकिन आप फिर भी कंपोज हो, आप वहां पे उसके साथ तू मैं भी पढ़ रहे हो, और आप सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने दे रहे हो, सिचुएशन को डी एस्केलेट होने में आप स्टेप उठा रहे हो। मोटिवेशन यानी कि आपका अंदर का कॉन्शियस आपको कहता है कि मेरे को अच्छा काम करना है, नॉट बिकॉज कि मेरे को प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, या मंत्री मेरे को नोटिस करेगा, या मेरे को और कोई नई जो सरकार आएगी वो मुझे अच्छी पोजीशन देगी, नहीं, लेकिन वो काम अपने आप में मेरे को बहुत संतुष्टि देता है। तो रिलेटेबल एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो कि बहुत हार्ड स्टडी करता है, हार्ड वर्क करता है, इवन ड्यूरिंग द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगता है, बट ही इज ड्रिवन बाय लार्जर गोल कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे को उसके लिए वो स्किल सीखनी पड़ेगी जो कि इस बोरिंग एग्जाम में मुझे हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एसे है, फॉर एग्जांपल एथिक्स है। बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें क्या करें, बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं कहता हूं कि भैया आओ, मैं आपकी हेल्प करता हूं, चाहे वो पेड लेक्चर्स हैं, चाहे वो फ्री लेक्चर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो स्किल सेट बनाते हैं, वो स्किल सेट कल्टीवेट करते हैं जो कि हमारी मदद करेगा कि हम बेहतर कर सके। एक सिविल सर्वेंट के लिए, कंटिन्यूइंग टू वर्क सिंसियरली ऑन अ रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इवन व्हेन देयर इज नो मीडिया अटेंशन और इमीडिएट रिवॉर्ड। देन एम्पैथी, यानी कि you're able to sense कि बाकी लोग क्या फील कर रहे हैं, और आप दूसरों की सेंसिटिविटी को समझ पा रहे हो और रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, इंटेलेक्चुअली नहीं बट जेन्युइनली। फॉर एग्जांपल, आप नोटिस कर रहे हो कि आपका एक फ्रेंड है, वो बहुत चुप बैठा हुआ है एक ग्रुप चैट में, और ये चेकिंग इन प्राइवेटली इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग दैट दे आर जस्ट बिजी। ऑलराइट, आप उसको प्राइवेटली आप उसको पूछ रहे हो कि भैया कि क्या हुआ, ये हम ग्रुप चैट कर रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत चुप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, एंड इज देयर समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। यानी कि आप ये सोचो कि नहीं यार, क्या पता वो बिजी हो, या क्या पता उसको कोई इसके लाइफ में कुछ बात चल रही हो, तो मेरे को पूछने की जरूरत क्या है। हो सकता है कि आप उससे पूछे तो बोले यार आई एम नॉट इन अ सिचुएशन और आई एम नॉट इन अ जोन टू आंसर दैट राइट नाउ, perfectly fine, no problems at all. For a civil servant, recognizing the fear and desperation of a farmer facing debt, not just processing his file mechanically, but also understanding that where is he coming from, where is the other person coming from, understand that thing. सोशल स्किल्स, यानी कि आप रिलेशनशिप्स बना रहे हो, कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर रहे हो, और आप साथ में एक रैपो बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, क्लास मॉनिटर है, अब उसको क्लास मॉनिटर बनाया गया बिकॉज ही कैन काम डाउन द क्लास, ही कैन काम डाउन द आर्गुइंग क्लासमेट्स। अगर मान लीजिए कि 10-15 मिनट के लिए टीचर वहां पे मौजूद नहीं है, तो क्लास मॉनिटर की ड्यूटी है कि उसको वहां पे
शांति बना के रखनी है। सो ही हैज टू लिसन टू बोथ द साइड। जो क्लास प्रीफेक्ट है या क्लास मॉनिटर है, उसका काम है कि क्लास के जो भी इश्यूज हैं, क्लास के सारे इश्यूज को उसने रिजॉल्व करना है। ही हैज टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। सिविल सर्वेंट के तौर पे एक एसडीएम है। एक एसडीएम ही कैन डिफ्यूज अ टेंस कम्युनल सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ काम डायलॉग ही कैन हैव the ability of him to engage with multiple stakeholders to understand where they're coming from, to understand what the problem is, rather than वो फोर्स का या डंडे का इस्तेमाल करे कि यार ये लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो डंडा मारो, फायर करो और काम खत्म। ऐसे नहीं होता। ईआई मैटर बहुत ज्यादा करता है आपकी पब्लिक सर्विस में। पब्लिक सर्विस में ईआई बहुत मैटर करता है बिकॉज यहां पे पब्लिक डीलिंग है। सिविल सर्वेंट्स दे डील विद इमोशनली चार्ज सिचुएशंस एवरी डे। प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग वहां पे ग्रीवेंस दिखा रहे हैं, एंग्री सिटीजंस हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया। अ टेक्निकली साउंड एंड आईक्यू वाला ब्रिलियंट ऑफिसर कैन हैव अ वेरी पुअर ईआई which can make the crisis much more worse by being cold, by being reactive or being insensitive. So EI is what is allowing the rules to be implemented but with humanity, not just efficiency. तो यहाँ पे IQ versus EI का कंपैरिजन आ जाता है। What it measures? IQ measure क्या करता है? Logical analytical ability. EI आपका इमोशनल अवेयरनेस आपका मेजर कर रहा है। IQ is helping you to solve problems, to pass exams, but EI is helping you to handle people, to manage people. A civil servant needs to draft correct policy. For that, he needs a high IQ. But in order to implement it with sensitivity, he or she needs a good EI, a good EQ. So one line takeaway, EI is what turns a rule-following officer into a truly effective public servant. Because जो प्रशासन है, that is not about managing and signing files. It is about managing people. इस बात को याद रखना. Alright? तो बाकी अगर एथिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो बच्चों, तो एथिक्स का मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी वो शुरू हो चुका है। एथिक्स और ऐसे दोनों मैं पढ़ाता हूं। मुझे बताना अगर मैं किसी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूं। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, यहां पे कॉल करके जानकारी लीजिए हमारे तमाम कोर्सेज के बारे, चाहे वो एथिक्स में है, एसए में है या जनरल स्टडीज में है। मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।